ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। 17वीं लोकसभा के 13वें इजलास को खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत में हम नए विश्वास, नए जोश और नई उमंग के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट के 75 साल के शानदार कामकाज, खट्टी मीठी यादों, तजुर्बात और मुल्क के लिए हमारे साबिका रहनुमाओं के गिरां कद्र रोल को याद करने का दिन है। वजीर आजम ने लोकसभा के इफ्तिताई इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की तारीख पुरानी इमारत से आज हम रुखसत हो रहे हैं, ये हमारे लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा है। उन्होंने कहा कि इस इमारत को बेशक गैर मुल्की हुक्मरानों ने तामीर कराने का फैसला किया था, लेकिन इसकी तामीर में मेहनत, पसीना और पैसा हमारे लोगों का लगा था। पार्लियामेंट में 75 बरस के सफर में हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम किया, जिसकी ये इमारत गवाह रही है। मोदी ने कहा कि हम नई इमारत में जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट की पुरानी इमारत भी हमारी नई नस्लों के लिए यादगार और बदस्तूर काबिल तरगीब रहेगी। उन्होंने कहा कि अमृत कौल की रोशनी में नया विश्वास, नया आत्मविश्वास और नई उमंग का पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कामयाबियों का जिक्र हो रहा है। मोदी ने चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी शानदार कामयाबियों पर न सिर्फ हिंदुस्तान को फख्र है, बल्कि पूरी दुनिया को इस कामयाबी पर नाज है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को हमारे साइंसदानों की मेहनत, लगन और ताकत का नतीजा है, जिसके लिए हमारे साइंसदान काबिल मुबारकबाद हैं। मदद की। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है। इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को, किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा। कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके, और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो इजलास में पार्लियामेंट की नई इमारत में नए जोश, नए वलवले से नए अज़ाइम को पूरा करने के लिए नए एतमाद के साथ आएं और 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए मिलकर काम करें। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से पहले पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों से बात करते हुए मोदी ने कहा कि इस वक्त हम सब पूरे मुल्क में एक जोश व खरोश और एक नए एतमाद का माहौल महसूस कर रहे हैं। इसी दौरान पार्लियामेंट का यह इजलास हो रहा है। यह सेशन मुख्तसर है, लेकिन वक्त के लिहाज से बहुत बड़ा है। यह तारीखी फैसलों का इजलास है। इस इजलास की एक खुसूसियत यह है कि 75 साल का सफर अब एक नए मुकाम से शुरू हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस मुकाम पर 75 साल का सफर था वो इंतहाई बाइस तहरीक लम्हा, और अब नए मुकाम पर इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हमें नए अज़्म, नई तवानाई और नए एतमाद के साथ काम करना है।
और मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाना है। इसके लिए जो भी फैसले होने वाले हैं वो पार्लियामेंट की इस नई इमारत में होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास कई लिहाज से अहम है। तमाम अरकान असेंबली से दरख्वास्त है कि ये मुख्तसर इजलास है। ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा अब नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने, राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत की जड़ें बहुत गहरी और कदीम हैं और हमें इस विरसे की पासदारी करते हुए इख्तिलाफात भुलाकर अमृत कौल में हिंदुस्तान को बदउनवानी से पाक आजाद मुल्क बनने की सिमत में काम करना चाहिए। गोयल ने पीर को पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट के 75 साल के सफर पर ऐवान में बहस का आगाज करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 1952 में मुआर्रज वजूद में आने वाले इस ऐवान ने अपने 71 साल के सफर में अच्छे और बुरे मराहिल से गुजर कर अपना विखार बरकरार रखा है और मुल्क की तामीर में अनमोल रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि ऐवान बाला ने अपनी सरगर्मियों के जोर पर अपनी मुताबिकत साबित की है और अपने अरकान के जरिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। उन्होंने कहा कि मंगल को राज्यसभा के तमाम मेंबरान नए पार्लियामेंट हाउस से अपना पार्लिमानी सफर शुरू करेंगे। हुसैन जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, श्री के.आर. नारायण जी, श्री भैरव सिंह शेखावत जी, हामिद अंसारी जी, श्री वेंकैया नायडू जी और अब हमारे वर्तमान में अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में इस सदन की गरिमा बनाई, इस सदन को और नए आवामों तक लेके जाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। वेंकैया नायडू जी की तो बात याद आती रहती है तो कई बार व्यंग भी करते थे, कई बार विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, पीपल वांट द हाउस टू डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड 3 Ds. दे डू नॉट वांट द अदर D, दैट इज डिसरप्शन। और मैं समझता हूं कि हम सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है कि सदन अच्छी तरीके से चले और सदन में अच्छी चर्चा के माध्यम से हम देश की सेवा कर पाए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े जनता के प्रतिनिधि, कई सारे हमारे मेंबर जो
नॉमिनेट होते हैं, बहुत वरिष्ठ महानुभावों ने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है और अपना अपना छाप छोड़ी है कि कैसे उनके समय में इस सदन ने काम किया। आज भी हमारे जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, एक से बढ़ के एक अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने बहुत देश सेवा की है, बहुत बड़ा योगदान किया है और मैं समझता हूँ ये भी इस सदन की एक विशेषता है कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो खेल की दुनिया से हो, चाहे आर्टिस्ट हो, फिल्म की दुनिया से, म्यूजिक की दुनिया से, ड्रामा की दुनिया से, अलग अलग बड़े बड़े महानुभाव ने इस सदन में की गरिमा बढ़ाई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन ने बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए हैं जो जिंदगी भर और देश के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और शायद सदियों सदियों तक याद रखे जाएंगे। कई सारी डिबेट्स, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट्स भी इस सदन में कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अर्जुन खरगे ने पीर को कांग्रेस के 70 साल दौरे इख्तिदार पर ऐवान में अक्सर पूछे गए सवालात का जवाब दिया और हुकूमत को सियासत का तरीका बदलने का मशवरा दिया। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के आगाज और मंगल से नए पार्लियामेंट हाउस में कार्रवाई शुरू होने से पहले आज मौजूदा पार्लियामेंट हाउस में बहस के दौरान मिस्टर खरगे ने शायरी के जरिए अपने बयान का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर एक शेर पढ़ा और कहा कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बहुत कम समझा, लेकिन ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क के तौर पर फातेह बनकर उभरा है। उन्होंने कहा, जब हमने 1950 में जमहूरियत को अपनाया तो बहुत से गैर मुल्की लोगों का ख्याल था कि यहां जमहूरियत नाकाम हो जाएगी क्योंकि यहां खवानदगी बहुत कम है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने उस वक्त के बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए कहा कि चर्चिल ने तो यहां तक कहा था कि अगर अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाएं तो अदलिया, सेहत, खिदमत, रेलवे और उनके शुरू किए गए काम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप। कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दीजिए सर, नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर, आप तो कोशिश किए लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते, ये मुश्किल है ना। अब हमको बोलते हैं, इसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं, तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर, 267 ये देखिए, ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई और रात गई कुछ। सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। सर, वो देश के कोने कोने में जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर, पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला, माननीय खड़गे जी, आपने इस सदन में कहा था कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर, डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने,
मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे। मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर सूरज का मुतालिया करने वाले हिंदुस्तान के पहले शमसी रिसर्च मिशन आदित्य L1 ने जमीन से 50,000 से ज्यादा की दूरी पर साइंटिफिक डेटा जमा करना शुरू कर दिया है। इसरो ने पीर को जारी करदा एक अपडेट में कहा कि सुपर थर्मल और इनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्रोमीटर आला के सेंसर ने जमीन से 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सुपर थर्मल और तवानाई बख्श आयनों और इलेक्ट्रॉनिक की पैमाइश शुरू कर दी है। ये डेटा साइंसदानों को जमीन के गिर्द ज़र्रात के रवैये का तजिया करने में मदद करता है। इसरो ने एक तस्वीर भी जारी की है जो एक यूनिट के जरिए जमा करदा तवानाई बख्श ज़र्रात के माहौल में तागीर को जाहिर करता है, जिसमें 10 सितंबर 2023 की STEPS सेंसर में से एक के जरिए रिकॉर्ड शुदा वक्त के साथ मरबूत गिनती में तागीर दिखाया गया है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पे लोड का हिस्सा STEPS आला ने साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार हासिल करने की तरफ एक अहम कदम बढ़ाते हुए आज मेट्रो के डब्बे ट्रायल रन के लिए दारुल हुकूमत के डब्बों पहुंच गए हैं। सरकारी मालूमात के मुताबिक ये कोच भोपाल के सुभाष नगर डिपो में ट्रायल रन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मेट्रो को चीज को बढ़ा दी क्रेनों की मदद से उतारा गया। उतारने के बाद मेट्रो कोच को पटरियों से नीचे लाया गया। भोपाल में पहली रोलिंग स्टॉक की आमद के वक्त मेट्रो के तमाम ओहदेदारों ने पहली कोच का इस्तेमाल किया। इससे पहले इंदौर में मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से जिला इंतजामिया ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। महकमे मौसमियात ने 18 और 19 सितंबर तक 2 दिन के लिए रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। रियासत के कबायली अक्सरियत वाले झाबुआ जिले में बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल बारिश हो रही है। कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो अपने घर से बिल्कुल ना निकले। देही इलाकों का पूरी तरह से सड़क से राब्ता टूट गया है। कई गाँव में बनी पलिया की रिप्टों ने पानी बह रहा है। कई कबायलियों ने कच्चे मकानात और झोपड़ियों के मुनद्दम होने की मुसलसल खबरें मिल रही हैं। देही इलाकों में तालाब से पानी फूटने की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें तबाह हो गई हैं। झाबुआ में माही, अनाज, पद्मावती, पंपावती, सेनार, नौगावा वगैरह नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। कई मुकामात पर बड़े दरख्त गिर गए हैं। इतवार को पंच पेपलिया और अमरगढ़ के दरमियान रतलाम रेलवे डिवीजन के रेलवे लाइन पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से रेलवे लाइन बह गई, जिसके बाद कल से इस लाइन पर रेलवे की आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ा है। रेलवे का महकमा यहां काम कर रहा है। CRPF 130 बटालियन की जानिब से अवंतीपुरा कश्मीर में वॉलीबॉल के एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह CRPF के DIG आलोक अवस्थी ने किया, जबकि इस मौके पर SSP अवंतीपुरा एजाज जरगर, कमांडिंग ऑफिसर राजीव यादव और CRPF के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इफ्तिताई तकरीब के दौरान बताया गया है कि CRPF की जानिब से मुस्तकबिल में भी वॉलीबॉल के ऐसे मजीद टूर्नामेंट मुनक्कद किए जाएंगे। कि सबसे पहले तो CRPF और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है जिसमें सिविक एक्शन के तहत ये मकसद रहता है कि जो युवा लोग हैं, पब्लिक है, बुजुर्ग हैं, उन सबसे हम मिलें। तो जैसे मेडिकल कैंप होते हैं और ये एक गेम्स का है, तो ये पहली बार अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट में इंटर क्लब्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया जा रहा है जो 130 बटालियन करा रही है। इसके कमांडेंट इसके बधाई के पात्र हैं राजीव यादव जी। इससे होता यह है कि बच्चों को एक दिशा मिलती है। जब कोई खेलता है तो उसका सारा फोकस बॉल पे होता है,
तो वो इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचता है। तो एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो अच्छे प्लेयर अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, अच्छे नागरिक भी होते हैं। तो ये इसमें कुछ प्लेयर इतने अच्छे हैं जो कि नेशनल्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। कि सबसे पहले तो CRPF जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इस साल जम्मू और कश्मीर की सैर करने वाले सयाहों की तादाद 2.25 करोड़ से तजावुज करने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में मुनक़िदा G20 टूरिज्म इजलास के बाद गैर मुल्की सयाहों की आमद में 59% इजाफा दर्ज हुआ है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर को रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के 44वें PSPB इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं ये टूर्नामेंट अच्छी तरह से इनेकाद पजीर होगा और तमाम खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे के साथ खेलेंगे। उनका कहना था, साल गुज़िश्ता 1 करोड़ 88 लाख सयाहों ने जम्मू और कश्मीर की सैर की और इस साल 31 अगस्त तक 1 करोड़ 52 लाख सयाह यहां आए हैं। सिन्हा ने कहा कि इस साल 2.25 करोड़ से ज्यादा सयाहों के आने की तवक्को है। उन्होंने कहा, श्रीनगर में G20 टूरिज्म इजलास के इनेकाद के बाद गैर मुल्की सयाही की आमद में 59% इजाफा दर्ज हुआ है। उनका कहना था कि सयाहों की तादाद में गैर मामूली इजाफे से ये पैगाम जाता है कि यहाँ चीजें काफी बदल गई हैं। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के गडोल कोकरनाग के जंगल इलाके में पीर को मुसलसल छठे रोज भी ऑपरेशन जारी है। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमेगा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऑपरेशन को मजीद वसी किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक तसादुम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और उनका कहना है कि चूंकि ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, लिहाजा ऑपरेशन में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 सितंबर को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद गडोल कोकरनाग के जंगली इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिस दौरान ताक में बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में DSP हुमायूं भट्ट, कर्नल मिमप्रीत सिंह और मेजर आशीष थोंक जाँ बहक हुए थे। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू से आज राजमंद्री जेल में उनकी बीवी भुवनेश्वरी और बहू ब्रह्मणी ने मुलाकात की। महकमे मजालिस के DIG ने इसी दौरान वाज़ेह किया कि जेल में चंद्रबाबू को तमाम तरह की सिक्योरिटी फराहम की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि क़वायद के मुताबिक ही वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत के मुताबिक ही काम किया जा रहा है। इन दोनों के साथ चंद्रबाबू से तेलुगु देशम पार्टी पोलिट ब्यूरो के रुकन वाई राम कृष्णुड़ू भी मौजूद थे। कनाडा यूक्रेन को फिजाई दिफाई निजाम फराहम करने के लिए बरतानिया की ज़ेर क़यादत बैनुल-अक़वामी शिराकत में 2 करोड़ 44 लाख अमेरिकी डॉलर का ताउन करेगा। कनाडा की हुकूमत ने ये इतला दी है। हुकूमत ने एक बयान में कहा, कनाडा इस शिराकत में 33 मिलियन डॉलर का ताउन करेगा, जो यूक्रेन को सैकड़ों मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले फिजाई दिफाई मिसाइल और यूक्रेन के अहम कौमी बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए मुतालिका निजाम की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि ये ताउन 50 करोड़ की फंडिंग का हिस्सा होगा, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जून में कीव के दौरे के दौरान किया था। बयान में कहा गया है कि शिराकतदारी जून 2023 में डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका और बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक ने यूक्रेन को फिजाई दिफाई मिसाइल फराहम करने के लिए कायम की थी। फरवरी 2022 में रूस की जानिब से मुल्क में अपनी फौजी मुहिम शुरू करने के फौरन बाद मगरबी इत्तेहादियों ने यूक्रेन में असलहा और गोला बारूद डालना शुरू कर दिया। मगरबी सोमालिया में इंतहा पसंद इस्लामी ग्रुप अल शबाब के जंगजुओं के घाट लगाकर किए गए हमले में इथोपिया के कम से कम 166 फौजियों की मौत हो गई है। सोमाली गार्डियन न्यूज पोर्टल ने इतवार को ग्रुप के हवाले से यह इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप ने यह भी कहा कि जिंदा बच जाने वाले इथोपिया के फौजियों को पकड़ लिया गया है और इथोपिया के फौजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्करियत पसंदों ने इथोपिया के फौजी साजो सामान को भी तबाह कर दिया और बड़ी तादाद में हथियार कब्जे में ले लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इथोपिया की मुसल्लह अफवाज और सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन के अबूरी मिशन
ATMIS ने अभी तक इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। न्यूज पोर्टल के मुताबिक इथियोपिया की फौज ने वाजिद कस्बे में अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को मजबूत करने की कोशिश की, जो तकरीबन एक दहाई से अस्करियत पसंदों के कंट्रोल में है। अल शबाब सोमालिया में मुकीम एक जिहादी इंतहा पसंद ग्रुप है जो अल-कायदा दहशतगर्द ग्रुप से मुंसलिक है। यह सोमाली हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह मुजाहिमत कर रहा है और मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी मिशन में रुकावट डालता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान न्यूयॉर्क से वापसी पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर मुनक़िदा आलमी रहनुमाओं के साथ अनाज समझौते पर हुई उनकी बात की तफसीलात पर तबादला ख्याल कर सकते हैं। तुर्क सदारती इंतजामिया के ज़राए ने स्पुतनिक को यह इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि सदर एर्दोगान पहले ही पुतिन से टेलीफोनिक पर बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत एर्दोगान की अमेरिका से वापसी पर होने का कवी इम्कान है, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी से तबादला ख्याल करेंगे। जनरल और आलमी रहनुमाओं ने बहरे असवद अनाज पहल को दोबारा शुरू करने के लिए मखसूस तजावीज़ पेश की हैं। ज़राए ने बताया कि तुर्क रहनुमा अनाज के सौदे को दोबारा शुरू करने के लिए अपनी पहल को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा एर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करेंगे कि वो अनाज की पहल को दोबारा शुरू करने के लिए ठोस अमली इक़दामात करें। इस पर तवज्जो दे कि इनखिरा की कोशिशों की हिमायत के महज बयानात इस अमल को आगे नहीं बढ़ा सकते। अमेरिकी रियासत निवादा फिजाई रेस के दौरान दो तैयारे आपस में टकरा गए, जिससे दोनों पायलटों की मौत हो गई। रेन्यू एयर रेसिंग एसोसिएशन ने पीर को यह इत्तला दी। तंजीम ने सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह इंतहाई अफसोस के साथ बताया जाता है कि रेन्यू एयर रेसिंग एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि आज तकरीबन 2:15 बजे T6 गोल्ड रेस के इख्तिताम पर लैंडिंग के दौरान दो तैयारे आपस में टकरा गए और इस बात की तस्दीक हो गई कि दोनों पायलट जख्मी हुए और दम तोड़ गए। बयान में कहा गया है कि एसोसिएशन नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, मुकामी हुकाम और अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वाक़े की वजूहात की तहकीकात कर रही हैं। तंजीम ने कहा कि हादसे की वजह से कोई आम शहरी जख्मी नहीं हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अदालती इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज के 37वें हफ्ते में इतवार को हजारों अफराद तेल अवीव की सड़कों पर जमा हुए। स्पुतनिक के नामा निगार ने यह इत्तला दी है। तेल अवीव में होने वाले एहतजाज की अलामत 1948 का इसराइली ऐलान आज़ादी था, जिसने मुल्क के क़याम का ऐलान किया और एक जमहूरी यहूदी रियासत के तौर पर इसके वजूद के बुनियादी उसूलों को मुतय्यन किया। मुजाहिरीन ने दस्तावेज की एक बड़ी कॉपी के साथ रोथेस्चाइल्ड से कैपलान स्ट्रेट तक मार्च किया। कुछ मुजाहिरीन बैन गुएरोन हवाई अड्डे पर भी पहुंच गए, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका रवाना होने वाले हैं। कानूनी इस्लाहात ने इसराइल के बुनियादी क़वानीन में से एक में तरमीम की, जो इसके मुस्तकबिल के आइन की बुनियाद है। अगर इसे खत्म किया जाता है तो ये यहूदी रियासत की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली मदाखिलत होगी और इसे और भी गहरे आईनी बहरान में डाल सकती हैं। इस्लाहात के हामियों का दावा है कि यह जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को इसराइली शहरियों की अक्सरियत के फायदे के लिए पॉलिसियों पर अमल करने के काबिल बनाने के लिए एक जरूरी कदम है। शुमाली इराक में तुर्की के ड्रोन हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के एक सीनियर रुकन और 3 इंतहा पसंद मारे गए हैं। नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान इलाके की इंसदाद दहशतगर्दी सर्विस ने एक बयान में ये इत्तला दी है। बयान में कहा गया है कि वो मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे उस वक्त मारे गए जब एक तुर्क ड्रोन ने नैनेवा के सूबाई दारुल हुकूमत मौसिल से 120 किलोमीटर मगरिब में संजर पहाड़ों के चेलमेर के इलाके में एक सड़क पर उनकी गाड़ी पर हमला किया। तुर्क अफवाज अक्सर शुमाली इराक में PKK के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयां, फिजाई हमले और तोप खाने से बमबारी करती हैं, खासतौर पर खंदील पहाड़ों में जो इस ग्रुप का मरकजी अड्डा है। PKK जैसे तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया है। 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से तुर्क हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रही हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने वजीर आजम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, पार्लियामेंट में तेलंगाना रियासत की तश्कील पर मोदी के तबसरों ने मुझे चौंका दिया।
नई पार्लियामेंट का नाम आईन हिंद के मुअम्मर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट एम नागेश्वर राव का मुतालबा। पार्लियामेंट में बीआरएस अरकान का एहतजाज। पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का किया मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत सरकारी अस्पतालों के जरिए कॉर्पोरेट तर्ज की मुफ्त अद्वियात कर रही है फराहम। एमएनजे हॉस्पिटल में जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत। कांग्रेस के ऐलानात पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को तेलंगाना के साथ जोड़ना नहीं है मुमकिन। कांग्रेस ही ने रियासत की तश्कील में 10 साल की ताखीर की। रुकन कौंसिल के कविता का रद्द अमल। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम का आइंदा माह दौरा तेलंगाना। आइंदा महीने की 3 से 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर लिया जाएगा जायजा। पार्लियामेंट की नई इमारत में नए विश्वास के साथ जाएंगे। 17वीं लोकसभा के 13वें इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। और खरगे ने राज्यसभा में 70 साल पर पूछे गए सवालात का दिया जवाब। मरकजी हुकूमत को सियासत का तरीका बदलने का दिया मशवरा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।